ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर। सवाल है कि क्या घृणा फैलाने वाले नेताओं पर चुनाव आयोग की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? अपनी जवाब, अपनी राय देने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर्स पर अपना फोन कर सकते हैं और बता सकते हैं आखिर क्या सोचते हैं आप, क्या कार्रवाई उचित है जो चुनाव आयोग करता है, क्या उसमें और भी चीजें जोड़ी जानी चाहिए। अगर वो सुझाव आपके पास हैं तो वो भी आप कन्वे कर सकते हैं ताकि पता चल सके कि देश की आवाम आखिर इस मुद्दे पर क्या राय रखती है। जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले कर्नल हिमांशु नारंग वहां के जनता के जो मन में क्या चल रहा है उसको लेकर के इस सवाल की राय क्या है वो बता रहे थे। जींद और करनाल से कमोबेश एक ही, बिल्कुल सही आपने कहा। नोटिफिकेशन को लेकर कि उस चुनाव आयोग के हाथ में ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं, खाली नोटिफिकेशन किया जा सकता है, नोटिस जारी की जा सकती है और ये कहा जा सकता है कि आपने ऐसा बोला तो आप कारण बताइए। कारण बताया जाता है, ठीक लगा तो ठीक, नहीं तो माफी मांग ली जाती है और फिर अगले दिन स्टेज पर कोई और बोलता है या फिर वही बोलते हैं। अनामिका, करनाल से आनंद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले इनको ले लेते हैं फिर बात करेंगे। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद जी सर, बताएं। मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग शेर तो है, लेकिन एक ऐसा शेर है जिसके ना तो नाखून है और ना ही दांत है, और अगर है भी तो वो इतने पैने नहीं है कि किसी ऐसे बदजुबान नेता के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई कर सके। इसलिए चुनाव आयोग को बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की कि वे अपने दांत और नाखून को इतना पैना करे कि कोई भी ऐसे बदजुबान नेताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके। इलेक्शन कमीशन ने कभी सोचा भी नहीं होगा सर कि कोई इस तरीके से कभी कोई एग्जाम्पल देगा। उपमा जो इन्होंने दी है, जो आपने उपमा दी, क्या खूब उपमा दी, पहुंचे चुनाव आयोग के कानों तक, ये जरूर हम उम्मीद करेंगे यहाँ पर। आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि इससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि टीएन सेशन का जब चुनाव आयुक्त वो थे तो उस समय में बहुत ही सख्ती थी, कोई नेता आसानी से ऐसी हल्की बयानबाजी नहीं करता था। लेकिन अब जो है, क्या कुछ कहेंगे, क्या जो उसके लीडर हैं चुनाव आयोग के, जो कमान संभाल रहे हैं, उनमें कुछ दिक्कत है या फिर चुनाव आयोग का जो पूरा खेमा है उसमें कहीं ना कहीं खामी नजर आ रही है? बड़े सौभाग्य की बात है, चुनाव आयोग के बारे में टीएन सेशन के कार्यकाल में ही आम आदमी को पता चला कि चुनाव आयोग कोई विभाग है, कोई कार्यालय है जो इनके ऊपर लगाम लगा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश टीएन सेशन के बाद कोई भी ऐसा उच्च अधिकारी, इलेक्शन कमिश्नर ऐसा नहीं आया जिसने इस बात का एहसास कराया हो कि चुनाव आयोग ऐसी संस्था है जो लोगों की नाक में नकेल भी डाल सकती है। जी जी। और तो इसके अलावा आनंद, क्या देख रहे हैं आप, आखिर क्या कदम चुनाव आयोग को उठाने चाहिए? जिस तरीके की घृणा फैलाने वाली या जहर घोलने वाली जो बयानबाजी अक्सर नेता करते हैं, बड़े बड़े नेता करते हैं, उन पर क्या कुछ कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से प्रथम दृष्टया होनी चाहिए? बिल्कुल उसी तरह उनको चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उनके खिलाफ धार्मिक दंगा भड़काने के आरोप में धारा 153 के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। बहुत से कदम है जो उठाए जा सकते हैं जनहित में और बहुत जरूरी भी है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है सर, एक नोटिस जारी की जाती है, बहुत हद तक ज्यादा कार्रवाई देखे तो माफी मांग ली जाती है बस। बिल्कुल बिल्कुल माफी। तुम्हारे आपके एक बयान से पहले एक घटना घट गई और उसमें 10, 20, 50 लोग मारे गए और मारे जाने की संभावना पैदा हो जाती है और बाद में खाली माफी मांग कर छोड़ दिया जाता है। तो ये तो इस तरह तो कोई भी कुछ भी बोल देगा लगाम, फिर चुनाव आयोग की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। चुनाव आयोग की ओर से कहीं ना कहीं और ज़्यादा सख्ती बरतने की ज़रूरत है और जो कार्रवाई कहें कि हद तौर पर जो कार्रवाई की जा सकती है वो ज़रूर करनी चाहिए ताकि इस तरीके के घृणात्मक बयान और ना पब्लिक मंच पर उछले और लोगों के सामने आए, समाज में घृणा ना फैलाए। मोहम्मद नफीस हमारे साथ, हमारे अगले कॉलर जुड़े हुए हैं देहरादून से। नमस्कार मोहम्मद जी। मोहम्मद, आवाज़ आ पा रही है आपको? संपर्क टूट गया इनके साथ हमारा। लगता है मोहम्मद नफीस एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद नफीस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। हाँ जी। जी सर, बताएं क्या कुछ राय है आपकी आज के इस सवाल पर? ऐसा है जी, जो ये घृणा फैलाते हैं, जो नेता घृणा फैलाते हैं जी, इन पे तो कम से कम 3 इलेक्शन का बैन लगना चाहिए जिससे इनकी लाइफ ही खत्म हो जाए। जी, लगता है पर्याप्त है अगर 3 इलेक्शन का बैन लग जाए। माफी मांग लेते हैं सर बीच में, उसका क्या करें? कहते सॉरी, गलती हो गई। माफी मांगना और फिर दोबारा से हिंसा कर जो बयान देना है, इनके लिए बराबर है। ये किसी कानून को नहीं मानते हैं ना किसी उसको मानते हैं। नहीं, माफी मांगने पर क्या नर्म रवैया अपनाना चाहिए या पहली दफा में ही चलो भाई आप 3 साल के लिए आउट होते हैं, आप इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, हम नहीं बर्दाश्त करें? माफी मांगते हैं, बार बार फिर वही दोहराते हैं। जैसे अमित शाह ने अभी आजमगढ़ में फिर वही स्टेटमेंट दे दिया। जी,
ये इन्होंने एक चलिए, उपाय बहुत बताया। शुक्रिया मोहम्मद नफीस जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जिस तरह से कॉलर इस आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े, कुछ का कहना था कि सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, तो कुछ ने कहा कि 3 साल का बैन लगा देना चाहिए। सबके जो सुझाव हैं बहुत ही भिन्न भिन्न सुझाव हैं, और उसमें कहीं ना कहीं वो जो हित जुड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं बयानबाजी पर लगाम लगेगी, नेता चेतेंगे कि आखिर जो हल्की बयानबाजी है, जो घृणा फैलाने वाली बयानबाजी है, उस पर रोक लग सके। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। वो सवाल ये है कि क्या सरकारी योजनाओं में खामियों की वजह से पानी की किल्लत होती है? सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं, क्या सरकारी योजनाओं में खामियों की वजह से पानी की किल्लत होती है? और गर्मी के समय में जिस तरीके की अभी गर्मी पड़ रही है, ये सवाल बहुत वाजिब है जी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।